गरीब का भाई। गरीब विधवा सावित्री अपनी दो बेटियों की शादी की तैयारियों में लगी थी कि अचानक एक अनजान आदमी का फोन आया। सावित्री ने फोन उठाया। फोन उठाते ही वो बोला, बहन तैयारी रखना, शाम तक मैं भाट। सावित्री बोली, कौन बोल रहा है? हो भाई। वो बोला, तेरा भाई बोल रहा हूँ। सावित्री बोली, मेरा तो कोई भाई नहीं है, क्यों गरीब के साथ मजाक कर रहे हो भाई? वो बोला, बहनों के साथ मजाक नहीं किया जाता, बहन मेरा इंतजार करना। इतना कहकर उसने फोन काट दिया। सावित्री की बड़ी बेटी बोली, कौन था? वो उदास होकर बोली, नाम तो नहीं बताया। बेटा बोल रहा है शाम तक भाट लेकर पहुंच जाऊंगा। बेटी सग भरे शोर में बोली, लगता है ये सब चाची जी करवा रही हैं। माँ, कल तुम रोती हुई कह रही थी कि ना मेरा तो कोई भाई नहीं है, मुझे बेटी की शादी में चुनरी कौन उड़ाएगा? तेरे मजे लेने के लिए आज किसी से फोन करवा दिया। सावित्री बोली, भगवान सब देख रहा है बेटा, कोई मुझ जैसे विधवा के साथ मजाक करेगा तो अपने कर्मों की सजा पाएगा। फिर सावित्री अपने कामों में लग गई। बेटी की शादी में एक ही दिन बचा था। वो औरत होकर सब कुछ अकेले ही संभाल रही थी। सावित्री की 3 संतान थी। बड़ी बेटी 22 साल की थी, उससे छोटी 19 साल की थी और एक 14 वर्ष का बेटा था। पति का 3 साल पहले ही बीमारी की वजह से देहांत हो गया था। सावित्री का एक देवर भी था जिससे बोलचाल बंद थी। इस कारण वो और उसकी पत्नी शादी में नहीं आ रहे थे। सावित्री का कोई भाई नहीं था। पिता बहुत पहले भगवान को प्यारे हो चुके थे। इस कारण सावित्री माँ को अपने साथ ले आई थी। माँ ही नहीं, सावित्री की बूढ़ी सास भी उसके साथ रहती थी। वो जैसे तैसे मजदूरी करके 3 बच्चे और 2 बूढ़ी माँ का भरण पोषण कर रही थी। जमाने की बुरी नजरों के डर से वो जल्दी से जल्दी अपनी 2 बेटियों की शादी कर देना चाहती थी। शादी में एक दिन बचा था कि अचानक उस अजनबी का फोन आ गया कि वो भाट की रस्म निभाने आ रहा है। उस अजनबी के आवाज सुनकर पता नहीं क्यों सावित्री का दिल कह रहा था कि वो आएगा, वो जरूर आएगा, क्योंकि उसकी आवाज में एक सच्चाई थी। सावित्री की आर्थिक हालत ऐसी थी कि वो छोटा सा टेंट भी नहीं लगवा सकती थी, तो आने वाले अनजान भाई के स्वागत की क्या तैयारी करती। बचपन से लेकर आज तक एक कमी उसे हमेशा रुलाती थी कि उसका कोई भाई नहीं है। बच्चों की शादी के समय तो ये कमी उसे सूल बनाकर चुभने लगती थी। हर औरत की ख्वाहिश होती है कि उसका कम से कम एक भाई तो जरूर हो, ताकि बच्चों की शादी पर वो उसे चुनरी ओढ़ाकर हिम्मत बांधे, उसके साथ खड़ा होकर थोड़ी आर्थिक सहायता भी करे। शाम के 5 बजने वाले थे। विश्वास न होते हुए भी सावित्री और उसके बच्चे की नजर घर के मुख्य द्वार पर टिकी थी कि शायद वो फोन सच हो या वो अजनबी भाट लेकर आ जाए। जैसे ही 4 बजे एक चमचमाती महंगी कार उसके घर के गेट के आगे आकर रुकी। फिर दूसरी गाड़ी आई, फिर तीसरी, फिर देखते ही देखते गाड़ियों की लाइन लग गई। इतनी गाड़ियां एक साथ आने से गांव की गलियां गाड़ियों से भर गई। पूरे गांव में खलबली मच गई। लोग अपने घरों के छत पर से चढ़कर यह नजारा देखने लगे, क्योंकि आज तक ऐसा कोई मेहमान सावित्री के घर कभी पहुंचा नहीं। सावित्री तो जैसे पागल सी हो गई, सोच रही थी यह कैसा भाई है, यहाँ तो पूरी फौज लेकर आया है। उसने अपने बेटी को कहा, जल्दी पूरे मोहल्ले में बुलावा दिया, बोलना मेरी माँ का भाई भाट लेकर आया है। वो भागकर अंदर गई और भाई के तिलक और आरती के लिए थाली तैयार करने लगी। धीरे धीरे गाड़ियों से उतरकर भटी सावित्री के घर के गेट के आगे इकट्ठा होने लगी। सभी बड़े वीआईपी लोग आ रहे थे। पड़ोस की औरतें दौड़ दौड़ कर सावित्री के घर आ रही थी। आते ही पूछती, बहन अपना ये अमीर भाई कहाँ छुपा रखा था? कौन है ये? कहाँ रहता है? पहले कभी बताया नहीं।
तुमने सावित्री बेचारी क्या जवाब देती। उसे तो खुद ही नहीं पता कि ये भाई है। अचानक ये कहाँ से आ गया। सावित्री के सारे भाइयों ने पानी भी नहीं पिया। वो सीधे भात भरने लगे। सबसे पहले जो आदमी आया वो तिलक लगवाते समय बोला, बहन पहचाना क्या? सावित्री ने नामे गर्दन हिलाई। तब वो बोला, बचपन के दिन याद करो जब एक 8 साल का बच्चा हमारे गांव के जोर्डन में डूब रहा था। तब तुमने अपनी जान पर खेलकर उसकी जान बचाई थी। मैं वही हूँ। सावित्री बोली, तुम आनंद हो, मगर तुम लोग तो किसी शहर में जाकर बस गए थे। वो मुस्कुराते हुए बोला, हाँ बहन, शहर में जाने के बाद पिताजी का काम अच्छा चल निकला। फिर हम लोग कभी गांव लौटकर वापस नहीं आए। मैं तो सब कुछ भूल चुका था, मगर पिछले महीने पापा ने याद दिलाया कि एक लड़की का बहुत बड़ा ऋण है तुम पर, वो जरूर उतारना। तब मैंने अपना एक आदमी भेजकर तुम्हारा पता लगवाया। उसने बताया कि तुमने इस तारीख को बेटी की शादी तय कर रखी है, इसलिए मैंने सोचा भतीजियों को शादी पर भात भर देता हूँ। देखो मैं समय पर आ गया बहन। फिर आनंद ने एक महंगी चुनरी सावित्री को ओढ़ाई और एक 2000 की नोट की गड्डी बहन की झोली में रख दिया। तो दोस्तों, गरीब का भाई कहानी कैसा लगा? अगर थोड़ा सा भी पसंद आएगा तो एक लाइक तो बनता है, और ऐसे ही इंटरेस्टिंग कहानी के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।